आज हम लोग 1900 से लेकर के 1930 के बीच के सभी घटनाक्रमों को पढ़ने का प्रयास करेंगे और यकीन मानिए ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने खुद से डिजाइन किया है, तो आप सभी को आज क्वेश्चन करने में मजा भी आएगा। ठीक है जी, चलिए। हाँ भाई साहब, टाइगर अभी जिंदा है, चिंता नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ, टाइगर इज बैक। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन देखते हैं और एकदम गर्दा उड़ा देंगे, चिंता नहीं करना है। और पेपर का तो चिंता बिल्कुल करेंगे नहीं, मैं आ चुका हूं। और कल, हाँ बहादुर लोग, सभी के लिए खुशी है भाई, एक दिन में कल महामैराथन होने वाला है। 1 बजे से हम लोग कल जुड़ेंगे दोपहर को, और शाम तक इंडियन जियोग्राफी धुआं धुआं कर दिया जाएगा। ठीक है, हाँ बताएंगे, है ना, टेक राम जी बताएंगे उसको। हाँ, कल पूरा इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। चलो जवाब देना स्टार्ट करो बहादुर लोग। सी कह रहे हैं आप लोग, चलो चलो बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, सभी को बताना है, जवाब देना है। किस चीज के में जी? मॉडल आंसर में जी? अच्छा, जल्दी करो। बिल्कुल, जितने भी बहादुर लोग कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी एकदम सही कह रहे हो भाई, एकदम सही कह रहे हो। ऑप्शन नंबर सी एकदम अच्छे से याद रखना है। ये बताओ तो हमारे यहां जो 1930 में जो ये जंगल सत्याग्रह हो रहा है, जंगल सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, ये किस घटनाक्रम के साथ जुड़ा हुआ है? किस घटनाक्रम के साथ जुड़ा हुआ है? जल्दी बताओ बहादुर लोग, साथ जुड़ा हुआ है। जल्दी बताओ। धन्यवाद भाई किसू व्लॉग जी। ए भामेश भाई, रुक रुक रुक, पढ़न दे, बाद में मारबो शायरी। ठीक है, चल चल, आ जाएगा, है ना। चंद्र विजय बंजारे जी बहुत जल्दी आ जाएगा भाई, चिंता नहीं करेंगे। ठीक है, अब मेरा तबीयत ठीक है, कल से पूरा धुआं धुआं कर देंगे सब क्वेश्चन, चिंता नहीं करेंगे। कल इंडियन ज्योग्राफी, बिल्कुल बिल्कुल, सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बेटा नेशनल, है ना, जितने भी नेशनल के पोर्शन से जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं छत्तीसगढ़ में, वो बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, वही एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी से कनेक्टेड चीज़ें ज़्यादातर छत्तीसगढ़ के एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेशनल के घटनाक्रम से जो जुड़ता है छत्तीसगढ़ में, उसको कभी नहीं भूलना है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लास को शेयर करो बहादुर लोग, एकदम संख्या कम है। ठीक है, इतने दिनों के बाद आया हूं, कुछ तो अच्छा हो जाए। चलो, छत्तीसगढ़ 1910 तक की घटना को आप सभी को देखना है और आपको सुमेलित करना है। सब इंडिविजुअल भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, अलग अलग भी पूछते भाई, ये सबको क्वेश्चन तुमको याद रखना है। अलग अलग भी पूछे जाते हैं, सेपरेट सेपरेट। 4 क्वेश्चन एक साथ हुआ थे, मेरे याद रखना है तुम्हारा। पिछले क्वेश्चन में भी 4 क्वेश्चन एक साथ तुम याद रख रहे हो। ठीक है, रोज चलेगा, रोज। कल से महामैराथन हमारे यहां स्टार्ट हो रहा है, 12 सितंबर तक कंटिन्यू हम आप सभी के साथ जुड़े रहेंगे, कंटिन्यू। कल से स्टार्ट हो रहा है भाई। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी से मैं स्टार्ट कर रहा हूं कल से पढ़ाना आप सभी को। इंडियन ज्योग्राफी कल एक दिन में हो जाएगा कंप्लीट। कल इंडियन ज्योग्राफी पूरा पोर्शन पढ़ के तैयार रहेंगे दोपहर 1 बजे। सी 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 सी, चलो देखते हैं। समित्र मंडल, देखते हैं भाई समित्र मंडल की स्थापना कब हुई थी। समित्र मंडल की स्थापना हुई थी 1906 में। ये बताओ सभी को, मैं अभी मैच कर लेते हैं। सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना 1909 में। इसके अलावा मध्य प्रांत राजनीतिक परिषद का 3य अधिवेशन, ये पूछा गया है। माधवराव सफरे की गिरफ्तारी पूछा गया है। देखते हैं इसमें क्या आएगा, गिरफ्तारी, है ना, और ये सम्मेलन, ऐसा 1907 के साथ। तो देखिएगा, मध्य प्रांत का राजनीतिक परिषद सम्मेलन ये हुआ है 1907 में, मतलब ए के साथ 2 आना चाहिए, ये यहां पर है और ये यहां पर है। फिर बी के साथ में आना चाहिए क्या, है ना, 3, बी के साथ में 3 कहां पर है,
ये यहां पर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब यहीं से क्वेश्चन को और आगे देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से निकल करके एग्जाम में बनते हैं। ठीक है बहादुर लोग, अरे क्लास ला शेयर करो जी, क्लास ला शेयर करो, बिल्कुल मजा नहीं आवत है मोला। अब की बार 400 पार है ना, लगा दो भैया बेड़ा पार। चलो बताओ, सरस्वती पुस्तकालय है ना, ये किस स्थान पर था और किसने, है ना, स्थान बताओ, स्थान। इसके अलावा आपको बताना है यहीं पर किसने स्थापित किया था, किसने स्थापित किया था, अब जल्दी बताओ। और इसके अलावा बताओ इसे किसने राजनीतिक लाभ कह दिया था, यह भी मैंने बताया है पहले भी। ठीक है, धन्यवाद भाई। पारा मोहल्ला के मतलब करवाना है, बिल्कुल। 1909 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बिल्कुल ठीक है। 1909 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह, किसने किया था, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ये बिल्कुल ठीक है। प्यारेलाल सिंह जी के नाम आपने याद रख लिया है, एकदम सही है। ठीक है, राजनाथ गांव, ये भी एकदम सही है, राजनाथ गांव। मेरे को पता था कि तुम लोग इतने तक तो जवाब दे दोगे, मेरे को इतना पता था। लेकिन अब इसका जवाब देना है आपको, किसने कहा था कि ये जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी है, जो सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना कर रहे हैं, ये राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक फायदा के लिए कर रहे हैं। किसने कहा था, जल्दी बताओ। वेरी गुड रुद्रा जी, हरि ठाकुर जी ने कहा था। किसने कहा था, हरि ठाकुर जी ने कहा था। हरि ठाकुर, एकदम अच्छे से याद रखना है। तो ये वाली चीजें आपको याद रखनी है। चलो अब बताओ मेरे को, समित्र मंडल, समित्र मंडल ये 1906 में स्थापित हुआ है, कहां और किसने, इसका भी जवाब याद रखना है आप सभी को। एग्जाम में पूछेगा ना क्वेश्चन, मजा तो तब है ना जब आप क्वेश्चन से क्वेश्चन याद रख पाए। ठीक है, चलिए, बिल्कुल भाई, धन्यवाद शेयर करने के लिए सभी बहादुरों को, दिल से धन्यवाद। गुड इवनिंग नीलू जी। पंडित सुंदरलाल शर्मा 1906, पंडित सुंदरलाल शर्मा 1906, पंडित सुंदर लाल शर्मा, कहां पर, कहां पर, रायपुर, 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 जल्दी बताओ। समित्र मंडल रायपुर में था, जल्दी बताओ बेटा। जितने लोग बता रहे हो, अभी भी बता रहा हूं, एक मौका और है। रायपुर वालों थोड़ा सोच लो, रायपुर है, राजिम है, क्या है, सोचो भाई, जल्दी सोच लो तुम लोग, फटाक से बोल रहा हूं। हाँ सोच लो, सोच लो, अब भी सही मौका दे तो तुम अल्लाह, बाद में नहीं मिले, जल्दी बताओ। रायपुर नहीं याद रखना है भाई, राजिम याद रखना है, राजिम, राजिम में था, राजिम में, कहां पर, राजिम में, बड़े अच्छे से आपको याद रखना है। एक और क्वेश्चन आता है, कान्य कुंज, कान्य कुंज सभा की स्थापना कब, कहां, किसने, ये तीनों का जवाब चाहिए अपने को, तुरंत बताओ, तुरंत तुरंत तुरंत। मैदान छोड़ के मत भागो बेटा, मैं हमेशा कहता हूं, आप सभी को याद रखना है, युद्ध हमेशा अभ्यास के दौरान जीते जाते हैं, युद्ध वाले दिन तो केवल क्या दिया जाता है, प्रमाण दिया जाता है। तो चलो, पंडित रविशंकर शुक्ल 1912, एकदम ठीक है, रविशंकर शुक्ल। स्थान बता दो बहादुर लोग, रायपुर में, ठीक है, ये रायपुर में है भाई, ये रायपुर में है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सन 1920 में महात्मा गांधी की इस राज्य की यात्रा के समय उनके साथ एक राष्ट्रीय नेता थे जिनका नाम था, यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, आपको बताना है। चलो भाई,
जल्दी बताओ। छत्तीसगढ़ में होने वाले तमाम प्रकार के एग्जाम, चाहे वो सीजीपीएससी हो चाहे सीजी व्यापम हो, आपको बता दे रहा हूं जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं वो क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन में से एक है। बार बार आपको कह दे रहा हूं बहादुर लोग। चलो, शौकत अली, शौकत अली, शौकत अली, शौकत अली, एकदम सही है। ऑप्शन सी शौकत अली। मेरे को यह बताओ, गांधी जी पहली बार, है ना, डेट के साथ बताना, यहां तो 1920 लिखा हुआ है, पहली बार छत्तीसगढ़ कब आए? ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, गांधी जी, ठीक है, को आमंत्रित किसने किया था? किसने किया? गांधी जी आमंत्रण के समय कहां पर थे? चलो, तीनों क्वेश्चन का जवाब चाहिए भाई। हाँ, पहले क्वेश्चन का जवाब सभी बहादुरों का एकदम लाजवाब है, शानदार है भाई, एकदम शानदार है जवाब, बढ़िया, एकदम बढ़िया। क्या है? 20 दिसंबर 1920, एकदम सही है। पहले वाला का जवाब तो आप एकदम सही दिए हो। गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था? एकदम सही जवाब आ रहा है आप सभी का, सुंदरलाल शर्मा जी ने, सुंदरलाल शर्मा जी ने इनविटेशन दिया था भाई। हाँ, अब आखिरी प्रश्न का जवाब दे दो बस। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने, खुश रहिए भाई, खुश रहिए। हाँ, सुषमा जी आप भी खुश रहिए। कलकत्ता में थे, कलकत्ता में गांधी जी, एकदम बढ़िया बहादुर लोग, लाजवाब, शानदार, जबरदस्त। तुमन तो होशियार हो गए यार, मैं नहीं रहा हूं तब तक। कलकत्ता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल। ठीक है, एकदम बढ़िया बहादुर, याद रखना है घटनाक्रम, ठीक है। तो जब ये छत्तीसगढ़ आए हैं गांधी जी, तो उसके दो कारण हैं, एक तो असहयोग आंदोलन है और दूसरा आप सभी को याद रखना है कंडेल नहर सत्याग्रह, ठीक है, कंडेल नहर सत्याग्रह। चलिए अगले प्रश्न का जवाब दीजिए और क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए भाई, लाइक्स की संख्या बिल्कुल कम है। हाँ, अतिक दिन के बाद आया हूं तब बोले तुम ना, एकदम जोरदार है गोल्डन भाई, अब ठीक हुआ तो मैं यहाँ, लेकिन क्लास की संख्या देख के लगा था कि तबीयत अब खराब हो जाएगी। चलो चलो चलो, तुरंत करो तुरंत। सर आगुम खड़े हो गए इस निधि खाते, ऐसे कह दू तुमने हर जतो। अरे कोई बात नहीं मनीष ध्रुव, वो 10 सेकंड एक दिन देखना बेटा, इतना बड़ा इनाम लेकर के आएगा तेरे जीवन में, तू चिंता मत कर। हर असफलता सिखाती है, समझ रहे हो, हर असफलता सिखाती है बेटा, चिंता मत करते हैं। 252 है आदमी और लाइक्स की संख्या 160, बहुत ना इंसाफी है। क्या बोल रहे हो, इसका सही जवाब क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह हुआ था, बिल्कुल ठीक बात है, अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह हुआ था, तमाम प्रकार के जंगल सत्याग्रह हमने देखा था। छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन शांतिपूर्ण रहा था? बिल्कुल नहीं रहा था भाई, है ना, मारपीट गोलीबारी सब हुआ था। नवागांव रुद्री जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने गोली चालन किया था, जल्दी बताओ। ठीक है, अशांति ही अशांति, बिल्कुल 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 भाई, ये भी सही है। चलो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे को ये बताओ, जब तुम लोग ये कह रहे हो कि रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने गोली चालन किया, तो कोई मर गया था क्या? किसी की मृत्यु हुई थी क्या? बताओ तो, मृत्यु किसी की हुई थी क्या? व्यक्ति का नाम बताओ तो तुरंत बताओ। चलो जल्दी बताओ।
बेटा एक्सीडेंट हो गया था, अभी ठीक हूं अब। धन्यवाद भाई राजकमल। चलो जल्दी 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 बहादुर लोग, एकदम जल्दी, तुरंत फटाफट, चलो जल्दी बताओ। हाँ, बताओ 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 बताओ। सिद्धू और रेलू। हाँ, बिल्कुल ठीक है। और कौन कौन बता दो, जवाब कौन कौन देते हो भाई? सिद्धू, सब जन सिद्धू में हो औ ये कुछ नहीं बताओ आगे। सिद्धू सिद्धू बस करते हो सब जना भाई। हम्म। है ना, सिद्धू और रलू जन जन के हो, सिद्धू और रलू एकदम सही के हो भाई। सिंधु और रलू ये दो जन की मृत्यु हो गई से, याद रखना है तुम अल्लाह। छत्तीसगढ़ के पहली जंगल सत्याग्रह कौन से? पहला जंगल सत्याग्रह। सब क्वेश्चन है भाई, है ना, सब क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन के साथ चार चार क्वेश्चन करे बिना मजा नहीं आए, है कि नहीं? पहला छत्तीसगढ़ का जंगल सत्याग्रह बताओ आप लोग, छत्तीसगढ़ का पहला जंगल सत्याग्रह कौन सा था? जल्दी बताओ फटाक से। कौन नरेंद्र मोदी बोल रहा है? अरे भाई, सिहावा। ठीक है, सिहावा है, मैं मान गया दोस्त, लेकिन तुम लोगों को बताना है पहला है तो कब हुआ था, डेट के साथ बताना है, डेट के साथ। 21 जनवरी 1922, शानदार, एकदम जबरदस्त, जिंदाबाद। 21 जनवरी 1922 को, एकदम शानदार भाई, 21 जनवरी 1922 को हुआ था हमारे यहाँ, है ना, पहला जंगल सत्याग्रह। और इस जंगल सत्याग्रह का नाम था सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह। और एक बात आप सभी को याद रखना है, ये 1922 में हो रहा है, बाकी आप देख रहे हो ज्यादातर जंगल सत्याग्रह 1923 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के पार्ट थे, और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का पार्ट नहीं है। इसके अलावा आप लोग पढ़ेंगे आगे, और बदरा टोला जंगल सत्याग्रह, वो भी किसका पार्ट नहीं होता है? आप सभी को पता है 1930 वाले सविनय अवज्ञा आंदोलन का पार्ट नहीं होता है, बदरा टोला और छुई खदान। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये 1920 में जो हमारे यहां असहयोग आंदोलन हुआ था, हम भैया आप सहयोग नहीं करेंगे, तुम लोग दोगले लोग हो, अंग्रेजों को ऐसा बोल करके हम लोगों ने जो काम किया था, है ना, इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अलग अलग काम किए थे, उसी के अकॉर्डिंग आपको मैच द फॉलोइंग देखना है और जवाब देना है। ठीक है बहादुर लोग? अरे कोई बात नहीं ना लोकेश्वरी, कोई बात नहीं बेटा, टिक लगना चाहिए, बात खत्म। हाँ चलो शुरू करो, प्रश्नोत्तरी लेके प्रभु का नाम, है ना, परीक्षा निकालने के लिए करना है ये काम, चलो जल्दी करो। हाँ एकदम सही है अभिनय पटेल भाई, एकमात्र जंगल सत्याग्रह जो असहयोग आंदोलन का पार्ट है, एकदम शानदार। इसका जवाब डी दे रहे हो आप लोग, डी दे रहे हो। वकालत का त्याग किसने किया था? ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। विधानसभा की सदस्यता का त्याग पत्र, राय साहब की पदवी का समर्पण, जल्दी बताओ। तो ये वाले हैं, वामाराव लाखे जी का है। बी के साथ में एक, बी के साथ में एक देखोगे तो यहीं से आंसर निकल आता है कि नहीं? वकालत का त्याग ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे सी का, तो देखेंगे तो बाजीराव कृष्ण जी, अंजुम बेगम रावा, है ना, रावा भाटा में क्या करती हैं ये? खादी प्रदर्शनी लगाती हैं। ऑप्शन नंबर डी। चरचरी गांव, अरे ये बहुत फेमस है भाई, बलरामपुर के, एक ऊपर शायद पिक्चर भी बन चुके हैं, अभी कोई कुछ दिन में आने वाला इस पिक्चर, शायद तक एक दो दिन में आने वाला इस पिक्चर, दंतेला ऐसे कुछ नाम के रही कोई मूवी आने वाला रही से। चरचरी गांव, लाल पानी वाला घटना वाला, किदंती हो सकते हैं भाई, है ना, पता नहीं, मोला मैं गए नहीं हूं तो मुझे पता नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के जवाब दो बहादुर। हाँ ठीक लग रहा है बेटा निशा। 800 300 पार है, धन्यवाद भाई, करवा दो। आ गया है? अरे मुझको नहीं पता भाई, मैं बहुत दिनों से दूर हूं ना।
अच्छा आगे तबे पूछे का। अरे मोर से प्रमोशन करवा दे, अरे तुम, अरे पैसा कौन दी बेटा मोला, फोकट के प्रमोशन करवा दे तुम ना। बी राइट है, बी राइट है। हाँ, आनंद समाज वाचनालय में इन्होंने क्या किया था भाई, इन्होंने, गांधी जी ने यहां पर आकर के महिलाओं को संबोधित किया था, एकदम सही है। अब चलो, गांधी जी 1920 में हमारे यहां आए हैं, तो 1920 का घटनाक्रम आपको और याद रखना है। 1920 में बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन हुआ है, ये 3 बार हुआ है। अब इस सब का जवाब आपको देना है। पहले बार कब हुआ है, दूसरे बार कब हुआ है, तीसरे बार कब हुआ है। मैं केवल यहां पर आप सभी को, है ना, देखने आया हूं कि कितना पढ़ रहे हो तुम लोग घर में, बस ये देखने के लिए आया हूं। चलो बताओ तुम लोग, फटाफट जवाब दो। पहले बार गांधी जी, सॉरी, पहली बार बीएनसी मिल जो मजदूर आंदोलन हुआ है, ये पहले बार कब हुआ है, दूसरे बार कब हुआ है, तीसरे बार कब हुआ है, ये बताना है आपको, है ना। चलो, हाँ, रायपुर के आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं के सभा को संबोधित किए थे गांधी जी, एकदम शानदार, बहादुर लोग, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलो भाई लोग, है ना। उन्नीस सौ 20, 24, 37, एकदम शानदार, 20, 24, 37, ऐसने याद रखना तुम अल्लाह। 1900 तुम्हें याद रही, 20, 24, 37। बताओ इसमें से किस वाले, है ना, आंदोलन में ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को ना राजनांदगांव रियासत से बाहर कर दिया गया था, बाहर कर दिया गया था, बोला हूं। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है और जवाब देना है बहादुर लोग। चलो, ठीक है। 20, 24, 37, 20, 24, 37 वो हो गए बेटा। चलो, कौन से वाले में, हाँ, एकदम शानदार, बहादुर, एकदम जबरदस्त भाई। 1924 वाले में पूर्णतः बहिष्कार कर दे गिरी से, ओला, है ना, राजनांदगांव रियासत से पहली बार करे गिरी से, लेकिन बाद में मध्य प्रांत के अधिकारी के हस्तक्षेप के चलते ओला रोक दे गिरी से। 1924 में पूर्णतः कर दे गिरी से, ठीक है, याद रखना है आप सब जन ला। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। बताओ तो, एक तीनों में से कौन से वाले आंदोलन में एक जग आदमी के तुम मृत्यु पर थो, कौन से वाले में पर थो, जल्दी बताओ तो मोला। कोई एक आंदोलन है तीनों में से जिसमें एक जग व्यक्ति के तुम मृत्यु पर थो। जब पुलिस मन पकड़ के ले जाते थे तो गोली से एक जन के मृत्यु हो जाते, छुड़ाए के प्रयास के दौरान। अनिल यादव, ये एक लंबा टॉपिक है भाई, जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं सीजीपीएससी में तब हम लोग चर्चा करते हैं, वो अभी एमसीक्यू के दौरान चर्चा का विषय नहीं है जी, ठीक है। 1937 नहीं है जी, 1937 नहीं है, 1937 नहीं है, अरे भाई 1937 नहीं है, सेकंड में है, सेकंड में, 1924 वाले में सेकंड में है, सेकंड में है। व्यक्ति का नाम को जानते हो क्या, कोई जानते हो क्या व्यक्ति का नाम क्या था जो मर गया था, जल्दी बताओ। चलो मैं बता देता हूं, हाँ एकदम शानदार, कौन बताइए भाई, जवाब ला, कौन दे जवाब ला। मनीष पात्रे, शानदार बहादुर। जरहू गोंड, जरहू गोंड, एकदम सही, ठीक है। चलो, इसने तुम्हें याद रखना है बस। पेपर कैसे नहीं निकली यार, हम खुद देखते हैं, चल चिंता मत करो तुम ना, पेपर निकल ही, चिंता नहीं करना है तुम्हें, ठीक है। चिंता तुम्हें एक करना है कि 322 लाख कैसे 400 तक ले जाना है। ए गुरुजी, अपन फायदा की बात कर सकते हैं यहाँ, हाँ ठीक हो नहीं, हाँ अब फायदा की बात चालू तोर। चलो, खालिस्तान से जुड़े, है ना, जन आंदोलन के बाद महात्मा गांधी ने 1920 में पहली बार छत्तीसगढ़ का दौरा किया था। खालिस्तान से जुड़े जन आंदोलन के बाद महात्मा गांधी जी ने 1920 में पहली बार, जल्दी बताओ। आज विकट अगन के आंसर सी हो गए, कैसे लगातार मैं देखा तो सी आवाज जाते, तुम खुश हो जाते हो। ऑप्शन नंबर सी, ये तो तुक्का मारे वाला बात हो जाते, बहुत अगन के आंसर सी हो गए अभी तक मैं देखा हूं, सी, है ना। पहली बात याद रखना है तुम्हारा, 20 दिसंबर को गांधी जी हमारे यहाँ पहली बात आ रही से 1920 को पहली बार गांधी जी छत्तीसगढ़,
21 दिसंबर को धमतरी पहुंचे थे। धमतरी 21 दिसंबर को धमतरी पहुंचे थे, जहां जानी हुसैन के बाड़ा को चयन किया गया था। किसके लिए? सभा के लिए। ठीक है, सभा के लिए। 501 रुपया है ना, तिलक स्वराज फंड में किसने दिया था भाई? बाजीराव कृदंत ने दिया था। किसने दिया था? बाजीराव कृदंत ने दिया था। कृदंत ने। ओके, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग चंचल जी। ठीक है, चलो बहादुरों, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान बहिष्कार स्वरूप बैरिस्टर नागेंद्र नाथ डे ने किस उपाधि का त्याग किया था? अभी अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा था। चलो जल्दी बताओ। कहोगे बेटा अमरदीप? काबर एकदम खुश हो गए हैं। क्या कह रहे हो भाई? एकदम स्पीड से स्क्रॉल हो गया है, मैं नहीं समझ पाया हूं क्या बोल रहे थे। कोई बी बी बी, अच्छा अब थोड़ा सा आंसर चेंज हुआ है, देखते हैं। राय बहादुर एकदम सही है। राय बहादुर नागेंद्र नाथ डे। खान साहब की उपाधि किसने त्यागी थी? जल्दी बताओ, ये बताओ खान साहब वाला किसका था? सब क्वेश्चन का जवाब पता होना चाहिए पेपर निकालने के लिए। सब क्वेश्चन है अपने आप में, है ना। और मेरे साथ जुड़े रहोगे तो तुमको पता है बेटा, एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन तो मैं पूछूंगा ही पूछूंगा। भूल जाओ, अगर तुम लोगों को केवल हलवा पूड़ी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा और ऐसे निकल जाओगे तो ऐसा नहीं होगा मेरे साथ। मैं क्वेश्चन कराऊंगा। काजी शमशेर खां, शानदार बहादुर, काजी शमशेर खां, काजी शमशेर खां। और बताओ राय साहब, तो आप लोगों ने अभी देखा था वामन राव लाखे। इनके अलावा और कोई थे क्या? बताओ तो, जिन्होंने राय साहब की उपाधि त्यागी थी। जल्दी बताओ, राय साहब की उपाधि त्यागने वालों में क्या और लोग शामिल थे क्या? जो पीपीटी बनाते हो डिफेंस एकेडमी के में दिया हुआ है सेम टू सेम। ए भाई कहां पे दिया हुआ है? कॉपी पेस्ट हो गया क्या मेरा वाला क्वेश्चन? अरे पहले कैसे कॉपी पेस्ट हो जाएगा यार? अच्छा हाँ, ये तो पीवाईक्यू है ना, प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है, तो हो सकता है ये वाला हो। बेटा सब क्वेश्चन नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। जल्दी बताओ जल्दी बताओ, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि सब क्वेश्चन हो जाए कॉपी, ऐसा नहीं होगा बेटा। हम्म, मुरारजी थैकर, ठीक है। कल्याण जी, मुरार जी और सेठ गोपी किशन। कल्याण जी, मुरार जी और सेठ गोपी किशन, ये 3 लोग और थे। ठीक है, याद रखना है। लोकप्रिय की उपाधि जनता ने किसको दिया था? जमनालाल बजाज था का गुरुजी? जमनालाल बजाज कहाँ लागी हैं यार? मैं राय साहब वाले पूछा था मैं। चलो चलो बहादुरों चलो। हम्म, धन्यवाद भाई योगेंद्र, धन्यवाद धन्यवाद। जय जय लोधेश्वर भाई, जय लोधेश्वर। कई झमेला पता नहीं चला तो लोधेश्वर कौन ला कहा थे जे कहा था तुम ना, है ना। शिव जी की ही रूप है भाई, है ना। लोधी समाज के भाई मना लोधेश्वर देवता की पूजा करते। लोकप्रिय की उपाधि जनता ने किसको दिया था? वामन राव लाखे को। वामन राव लाखे को। जैसे ही वामन राव लाखे ने कहा कि भैया हम यहां पर राय साहब की उपाधि त्यागते हैं, तो जनता ने कहा छोड़ दो वो उपाधि, हम आपको देते हैं, आप क्या हो? लोकप्रिय हो।
ठीक है, चलो बहादुरों, अगला प्रश्न देखते हैं, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अब ये देखो यहां पर आया हुआ है जंगल सत्याग्रह, इधर लिखा हुआ है, इधर लिखे हुए हैं वहां के नेतृत्वकर्ता। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है सभी। देखो ये तो इंडिविजुअल भी आपसे पूछे जा सकते हैं, साथ ही साथ आपको ये ऐसे मैच द फॉलोइंग में भी पूछ सकता है। यहां से आपको क्या क्या चीजें सीखने को मिलती हैं ये आपको देखना है। जब तक आप ये जवाब दो, मैं यहां पर लिख देता हूं, एक है छुई खदान और एक है बदरा टोला। बदरा टोला तत्कालीन राजनांदगांव रियासत के ही घटनाक्रम आपको याद रखना है और बताना है जल्दी। चलो बताओ भाई, जवाब देते हुए चलो, जवाब जवाब जवाब। हाँ बहादुर लोग, एकदम बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो 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 चलो, जवाब दो जवाब दो जवाब दो। ए राइट सर जी, अच्छा। और जल्दी बताओ। रुद्री नवागांव तमोरा, देखो तमोरा सितंबर 9 सितंबर को हुआ था बालिका दयावती वाला घटनाक्रम। तो आपको याद रखना है इसमें कौन कौन से थे, रामाधार दुबे, नथुजी जगताप, अयोध्या प्रसाद जैन। हाँ बढ़िया बेटा। पकरिया में तो आपने मिला दिया होगा अयोध्या प्रसाद जैन। स के साथ में चार कहाँ पर है, एक ही जगह पर है, इससे आपका ऑप्शन निकल के आ जाता है। ठीक है, मतलब ये तो मिला हुआ है ऐसे। ब का 3 आना चाहिए तमोरा में, यति यतन लाल, और द का आना चाहिए 4। अभी यति यतन लाल जी से क्वेश्चन पूछा था बेटा, अगर आपसे पूछे छत्तीसगढ़ में विवेक वर्धन आश्रम कहां पर है, विवेक वर्धन आश्रम कहां पर है, सबसे पहले मेरे को यह क्वेश्चन का जवाब दो। विवेक वर्धन आश्रम कहां है, किसने स्थापित किया? अगर पढ़ने वाले विद्यार्थी हो तो सबको सबका आंसर पता होना चाहिए, फिर इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। ये दोनों तत्कालीन, तत्कालीन बोल रहा हूं बेटा, तत्कालीन राजनांदगांव रियासत की घटनाक्रम है। कैसे हो गया जी? तत्कालीन राजनांदगांव रियासत के घटनाक्रम है, आपको याद रखना है। विवेक वर्धन यति यतनलाल महासमुंद, शानदार बहादुर लोग, एकदम शानदार। कहां पर है? महासमुंद में है, महासमुंद में। क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना है। ठीक है, किसने किया था? यति यतनलाल, यति यतन लाल। छत्तीसगढ़ सरकार अहिंसा एवं गौ रक्षा के क्षेत्र में क्या देती है भाई? पुरस्कार देती है, सम्मान देती है इनके नाम पर। याद रखना है, छुई खदान में जो जंगल सत्याग्रह हुआ वो हुआ था 1938 में, जबकि बदरा टोला वाला हुआ है 1939 में। इसके लीडर के नाम अगर आपसे कोई पूछे, दोनों राजनांदगांव रियासत से संबंधित था उस समय, अगर कोई पूछे तो यहां पर याद रखना है क्या भाई? समारू बरई। क्या रखना है? समारू बरई। जबकि यहां पर याद रखना है आपको क्या? रामाधीन गोंड, रामाधीन गोंड, जो कि 27 वर्षीय एक युवक था, 27 वर्षीय एक युवक था। पुलिस के गोली के चलते क्या हो गई थी? इसकी मृत्यु हो गई थी, मृत्यु। पुलिस की गोली से इसकी मृत्यु हो गई थी। तुमने नहीं भी पढ़ा है तब भी बोल रहा हूं मैं, पुलिस में 350 सीट तो सामर्थ्य अकेडमी वाले ही ले लेंगे, बाकी दूसरे लोग अपना अपना देख ले। हाँ भाई, लेना ही पड़ेगा, आप लोगों को लेना ही पड़ेगा और आप सभी को आना पड़ेगा। इस बार मैं आप सभी को एक बात कह रहा हूं आपको, है ना, ये सोशल मीडिया का दौर है। इस सोशल मीडिया के दौर में बेटा मैं बता दे रहा हूं, कई लोग आपको मिलेंगे और इधर उधर की बातें बोलेंगे। मैं नहीं चाहता हूं। अगर आपको हमारी एकेडमी से फायदा हो रहा है और ऑनलाइन अगर आप हमारे से पढ़ रहे हैं और आपको सिलेक्शन के बाद ऐसा लगता है दिल से कि आपको इस एकेडमी में आकर के लोगों को बताना है कि आपके लिए ये एकेडमी कितना डेडिकेटेड वे में आप सभी के साथ लगे रही है तैयारी में, तो ये आपको करना है भाई। ठीक है, और मैं आप सभी को यहीं पर इसी मंच में जहां पर मैं खड़े होकर पढ़ाता हूं सबको मौका देंगे भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए
गलत कथन की पहचान करे। चलो गलत कथन की पहचान करो जी। चलो बताओ। कई लोगों को आजकल एक्चुअल में एग्जाम जैसे जैसे पास आता है, मैं को बता रहा हूं, है ना, सबके हाथ पांव थोड़े से ढीले होने लगते हैं, टेंशन बढ़ने लगता है। अभी कई लोग ना ये वीडियो देख रहे होंगे, देखना स्टार्ट किएंगे और बीच में बंद कर देंगे, मैं बता दे रहा हूं। और वही लोग ना 2 महीना पहले पूरा पूरा देख रहे थे, अभी डर के मारे नहीं देखेंगे, बंद कर देते, बाद में 2x में देख लेंगे करके। धन्यवाद भाई अभिनय। ठीक है, हाँ धन्यवाद भाई धन्यवाद। ए कौन है भाई? मुर्गी चोर, एक कौन आदमी है भाई? मुर्गी चोर आके बन के वो बकरा दिखला थे फोटो में। ठीक है भाई अमरदीप, बिल्कुल आ भाई, वेलकम है। जवाब का देता तुम ना, अरे तुम पर्सनल बात बंद करो, विकट प्रश्नों को उठा तो तुम ना एकदम जान दे भाई, कहा को ना ऑनलाइन थप्पड़ पड़ी बेटा। हाँ चलो चलो चलो, ए बिल्कुल ठीक है। देखथन कहा होते 1889 में कांग्रेस का अधिवेशन मुंबई में हुआ था, कौन है कहा थे जी का जवाब ला। ठीक है, पहली बार मध्य प्रांत व बरार से 214 प्रतिनिधि इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए पहुंचे। इस अधिवेशन की अध्यक्षता वुडवर्ड ने की थी, है ना। चलो चलो, मोला नहीं समझ में आते रहे, तुम्हारे मन के का चला थे। अरे इतू सभी नहीं करना है बेटा दिव्या, पढ़ना है सिर्फ पढ़ना है। इत्तू से के चक्कर में, कहा पता उसी समय जो क्वेश्चन आया और वही पेपर में फंस जाए, और इत्तू से के चक्कर में पेपर रुक जाए, गड़बड़ हो जाएगा ना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात है। बिल्कुल यहां पर जो है सी वाला आंसर एकदम सही हो जाएगा, सी वाला आंसर एकदम सही हो जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है क्या, वुडवर्ड। कौन था बताओ, अध्यक्ष कौन था, जल्दी बताओ, तुरंत बताओ। हाँ हाँ, अरे जेमन नहीं करा तो तेमन मत लो ना टेंशन भाई, जे करत तेमन टेंशन लो कि हम लगाते हैं। चलो जल्दी जल्दी जवाब दो, कौन थे जल्दी बताओ। कोचके से काम नहीं बने बेटा, पीटीएल पढ़ी। वेडन वन एकदम शानदार, वेडन वन न थे भाई। ठीक है, वेडन वन थे। इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से सीएम ठक्कर, पंडित रामदयाल तिवारी, माधवराव सप्रे और वामाराव लाखे। एक बात सुन लो बहादुर लोग, एक दिन व्यापम एग्जाम लिया है और ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, 1889 के बंबई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से शामिल होने वाले व्यक्तियों में थे, और ये वाला नाम था सीएम ठक्कर भी था, रामदयाल तिवारी भी था और वामरराव लाखे भी था। और इसके अलावा चौथा ऑप्शन में, डी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ था, रामचंद्र लाखे ऐसा लिखा हुआ था, और उसने इसको आंसर ले लिया था, है ना। तो कभी कभी आयोग भी अपना मनमानी कर लेता है, जबकि सभी तथ्यों को अगर पढ़ेंगे जा करके तो इसका जवाब क्या हो जाता है, याद रखिएगा, इसका जवाब हो जाता है भाई, याद रखना है, वामाराव लाखे भी उसमें शामिल थे, लेकिन आयोग का पता नहीं। हाँ सुखन ऐसा। चलो आगे बढ़ो। छत्तीसगढ़ में वर्ष 1894 में पड़े अकाल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, और उससे संबंधित आपको तथ्यों को पढ़ना है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये 4 ऑप्शन पढ़िएगा, इससे पहले आपने कभी नहीं भी पढ़ा है तब भी आप ये मान के चलिए कि आप ये 4 ऑप्शन पढ़ेंगे और आपको यहां से चीजें सीखने को मिल जाएंगी। आपसे पूछा जा रहा है गलत कथन की पहचान आपको करना है। चलो बताओ भाई। हाँ भाई सरोजनी जी मैं ठीक हूं। अरे बनेगा अभिनय पटेल, कैसे नहीं बनेगा भाई, सब बनेगा, चिंता मत कर। रोज इसीलिए तो देखो, रोज मैथ्स और रीजनिंग की क्लास में दोपहर में लगवा रहा हूं, कोई और सब्जेक्ट नहीं लगवा रहा हूं, केवल और केवल कांस्टेबल वाले हमारे मित्रों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, इसीलिए। सूरज भाई खुश रहा।
चल, अब पांव पट रहे हुए तो जवाब दे, चालू कर अब, चल जल्दी, खुश रहा, है ना, खुश रहा, चिरंजी रहा। चल, चिरंजीवी रहा छत्तीसगढ़ी में चिरौंजी रहा की देगा गाँव ना। सी ऑप्शन, ठीक है। याद रखना है भाई, जब 1894 के आसपास छत्तीसगढ़ में अकाल पड़ा था, उससे पहले 92 में आपको याद रखना है चीफ कमिश्नर की नियुक्ति हुई थी, उसका नाम था वुडवर्ड। ए वाला लाइन बिल्कुल सही है। वुडवर्ड ने अकालग्रस्त छत्तीसगढ़ का है ना मुआयना करने के लिए वो कब आए हमारे यहाँ? 94 में आए। 94 में जब वो आए तो उन्होंने पहले एक बैठक का आयोजन किया, इसलिए ये 95 में नहीं किया था। कब किया था? 94 में किया था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और बिलासपुर के जो तत्कालीन जो डिप्टी कमिश्नर थे या चीफ कमिश्नर थे, आप ऐसा बोल सकते हैं, उन्होंने क्या किया, एक इंडियन चैरिटेबल रिलीफ फंड बनाया जिसमें 6000 तक का चंदा वसूला गया। और ऐसा माना जाता है जो कमिश्नर के अधीन अधिकारी थे उन्होंने अकाल पीड़ितों की मदद करने के बजाय अपना जेब भरना उचित समझा, और ये जो चैरिटेबल फंड बनाया गया था ये काम नहीं आ सका, दुर्भाग्यवश। अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बहादुर लोग अच्छे से याद रखना है। ए रे तू मन मुर्गी चोर के पीछे मत पड़ो बेटा, है ना। तुम अपन ला देखो, चलो। हाँ एकदम सही है, गोल्डन कबड्डी जी आपका सही हुआ। अगला क्वेश्चन पढ़ो, जवाब दो। जंघेल अजय जी, बढ़िया भाई। क्वेश्चन पढ़िए, जवाब दीजिए, सी को लॉक कर दिया जाए। धन्यवाद भाई सूरज जी। चलो, छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में प्रोपराइटर का काम किसने किया था? ये क्वेश्चन है भाई। शानदार, देखते हैं। वाह, चलो 1900 में, हाँ। चल बेटा मनहर, जवाब देकर। चलो देखते हैं। छत्तीसगढ़ मित्र, छत्तीसगढ़ मित्र ये छत्तीसगढ़ की पहली पत्रिका है, समाचार पत्र है, पहला समाचार पत्र है, पहला समाचार पत्र। ये तत्कालीन बिलासपुर, तत्कालीन बिलासपुर, अभी वर्तमान के अगर हम बात करेंगे तो वर्तमान के पेंड्रा रोड, अर्थात पेंड्रा रोड कहेंगे तो कहाँ पर पहुँच जाएंगे? पेंड्रा रोड कहने का मतलब है जीपीएम में पहुँच जाएंगे, गोरेला पेंड्रा मरवाही में पहुँच जाएंगे। ठीक है, बैठ करके यहीं पर पहली बार एक पत्रिका, एक समाचार पत्र निकला जिसको हम लोग कहते हैं छत्तीसगढ़ मित्र। छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र कहा जाता है। ये 1900 से स्टार्ट हुआ छपना, और कब तक छपता रहा किसी को पता है क्या जी? 1900 से कब तक छपता रहा? 1900 से कब तक छपता रहा? 1900 से कब तक छपता रहा? हाँ 1900 में छपना स्टार्ट हुआ है, सभी को पता है। चलो जल्दी बताओ, ये कब तक छपता रहा, जल्दी बताओ, देखता हूं बेटा। ठीक है, प्रकाशक का नाम कौन थे याद रखना है, या संपादक का नाम पूछेगा, प्रकाशक का नाम कौन था तो याद रखिएगा इसमें माधवराव सप्रे प्रमुख व्यक्ति हैं। माधवराव सप्रे जी, माधवराव सप्रे जी। हाँ 3 तक, 3 तक, ठीक है बहादुर लोग, 3 तक लिख देता हूं। चलो यहां पर 1903 तक, कई किताबों में 2 लिखा हुआ है लेकिन आपको 3 लेके चलना है। ठीक है, 3 तक लेके चलना है, कई किताबों में 2 लिखा हुआ है, बता दे रहा हूं। सहयोगी इनके कौन थे? सहयोगी थे इनके, याद रखना है आप सभी को, रामराव चिंचोलकर। लेकिन इसमें प्रोपराइटर का काम किसने किया था अगर आपसे कोई पूछे, याद रखिएगा वो थे हमारे
वामन बलीराव लाखे, वामन बलीराव लाखे जी, प्रोपराइटर का काम इन्होंने किया था। ये 1900 से लेकर के 1930 तक छपता रहा। धन के अभाव में, धन के अभाव में छपना बंद हुआ, छपना बंद। 3 साल तक छपा है, 3 साल तक, 3 साल तक। और बताओ तो ये मासिक पत्रिका थी, दैनिक पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका थी, किस प्रकार की पत्रिका थी, जल्दी बताओ। ठीक है, हाँ भामेश जी सही हो गया भाई आपका। ठीक है, छत्तीसगढ़ मित्र से जो क्वेश्चन आएगा एक बार मैं यहीं पर बता दे रहा हूं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चलो, अरे यार तुमन में आज का दिन घर में रहे हो, नहीं आते रहो पढ़ाए बर, तुमन बिक्कट है ना, ऐसे ऐसे आदमी हो गए हो। देखा था मैं यहाँ आजकल बिक्कट गुठियाल धर ले हो, फालतू की चीज, पढ़ाई वढ़ाई करे मन नहीं लगा था का तुम्हारा मन? क्या अब जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। मासिक पत्रिका थी, मासिक पत्रिका थी, बिल्कुल बिल्कुल मासिक पत्रिका थी, मासिक पत्रिका। मासिक पत्रिका। छत्तीसगढ़ की पहली दैनिक समाचार पत्रिका का नाम बताओ चलो। अरे हो जी सूरज, चिंता मत करते हैं, तो पेपर निकाल रहे बेटा, चिंता मत कर, जल्दी करो, चलो जवाब दो। महाकौशल, महाकौशल, महाकौशल दैनिक समाचार पत्र। ओके ओके, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। ठीक है, तू हमन के मन में सवाल नहीं आते का ये प्रोपराइटर का हर की के सोचत नहीं होगा प्रोपराइटर को नहीं कि रट ले तुमन केवल। बेटा प्रोपराइटर मतलब ऐसे हरे कि संपादक या प्रकाशन करने वाला कौन हरे? माधवराव सप्रे जी। लेकिन ओकर घर में नहीं रही से मशीन, हाँ छापे के, छापे के मशीन काकर पास रही से? वो रही से प्रोपराइटर वामन बलीराव लाखे क्या, मालिक की सकते हो, मालिक, नॉर्मल भाषा में मालिक की सकते हो। ठीक है, गणेश पूजा पोंगा बाजा थे, सुनाई नहीं देते बेटा, है ना। बप्पा विघ्नहर्ता ऐसे कहा हो, चुपचाप पढ़ो। बिलासपुर में राजनीतिक रूप से जागृत प्रथम कार्यकर्ताओं के रूप में किसे जाना जाता है? जब 1905 का बंगाल विभाजन हुआ था, 1905, आप सभी को पता होगा। ऐसा आप देखते हैं ना हमारे भारत में पीछे की तरफ, ये तो आप देखेंगे भाई पूर्वी भारत की अगर हम बात करते हैं, ये वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। इधर आपको 7 सिस्टर्स दिखाई देते हैं, इधर पूरा असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ये सब इधर दिखाई देते हैं। इस पश्चिम बंगाल को अगर अभी आप देख रहे हैं तो इसी के साथ जो अभी वर्तमान का जो बांग्लादेश है, ये जो बांग्लादेश है ये भी उस समय जुड़ा हुआ था पहले, समझ रहे हो, ये पूरा। और इसके साथ में इधर बिहार, बंगाल के साथ बिहार भी जुड़ा हुआ था, आपको पता है ना, और उड़ीसा, ये सब पूरा एक साथ आते थे, पूरा क्षेत्र ऐसे, इधर बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब आते थे, बिहार, उड़ीसा। अब देखो उड़ीसा, और खुद बिहार से झारखंड अलग हुआ है, मतलब तत्कालीन झारखंड भी इसी का पार्ट था। तो उस समय इसका विभाजन किया गया था 1905 में, और ये करने वाले व्यक्ति का नाम था कर्जन। क्या नाम था? कर्जन। और इसने कहा भाई इतना बड़ा क्षेत्र है तो प्रशासनिक रूप से काम करने में कठिनाइयां होती है, ऐसा कह करके उसने क्या कह दिया? बंगाल का विभाजन कर दिया। अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन यह मूल उद्देश्य नहीं था, यह मूल कारण नहीं था। मूल कारण था कलकत्ता में लगातार राजनीतिक चेतना को बढ़ते हुए देख करके इन्होंने इसको दबाने का प्रयास किया था। तो बंगाल विभाजन से आहत होकर के बिलासपुर में ताराचंद नामक व्यक्ति ने पहली बार विरोध प्रकट किया, और इसीलिए इनको कहते हैं जागृत प्रथम कार्यकर्ता
याद रखिएगा बिलासपुर में किनको कहते हैं? ताराचंद जी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी ताराचंद जी। ठीक है, चलिए हाँ आगे बढ़े हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। समित्र मंडल का गठन कब हुआ था? एक क्वेश्चन फिर से आया हुआ है, पहले भी बता चुका हूं, जल्दी बताओ फिर आगे बढ़ेंगे। बेटा अब हमें कल दोपहर को जुड़ना है, सभी बहादुर लोगों को बता दे रहा हूं, सुन लो। दोपहर 1 बजे, दोपहर है ना, कब दोपहर सर? कल दोपहर भाई, कल दोपहर 1 बजे सभी को जुड़ना है। क्या पढ़ेंगे सर? हाँ, भारतीय भूगोल। क्या है सर भारतीय भूगोल का? कल महा मैराथन। ठीक है, कितनी देर तक चलेगा सर? जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा। ठीक है, कल दोपहर 1 बजे सब तैयार रहिएगा। ठीक है, हाँ। और ये 331 340 से काम नहीं चलने वाला है भाई। कल मेरे को किसी भी शर्त में 500 से आगे संख्या चाहिए। चलिए 1906। ठीक है, चलो ये पहले पढ़ चुके हैं इसलिए इसमें टाइम नहीं दे रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने वाले पहले छत्तीसगढ़िया कौन थे? चलो बताओ। और आप सभी को मैं लास्ट बार कह दे रहा हूं, हाँ भाई आकाश, तुम्हारे मन की जिम्मेदारी है, तुम जिम्मेदारी उठाओ नहीं। और अभी तक ये क्लास में एक बार भी नहीं बोले हो मैं कोई चैनल सब्सक्राइब करे, लेकिन मजाल है तुम्हारे मन के दिल से अंदर से इसे जवाब आ जाए कि चल तो इतनी बेचारा मेहनत करके पढ़ा थे तो इसे सब्सक्राइब कर देथन, ये करो भला हो जी बेचारा के। ऐसे कोनो नहीं सोचा था बेटा। हाँ पढ़ा सरते, हाँ दिन भर पढ़ा, हम पढ़ेंगे पर सब्सक्राइब नहीं करेंगे। बी, करे हन तो सर हाँ ठीक है भाई। हाँ जे मन पहली से कट रहे हो, पूरा घर भर के मोबाइल धर धर के करो। हाँ अब तुम्हारा दायित्व दम घलो बताओ कि छत्तीसगढ़ी में पढ़ाते हैं अमर सर, तुम देखे करो बीच बीच में, मजा आते ही सीखे करो। ठीक है, नहीं बेटा जिन जरूरत है, जिन स्टूडेंट पढ़ते हैं वो बताओ। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होने वाले पहले छत्तीसगढ़िया कौन थे? सुंदरलाल शर्मा जी थे। किसके प्रयास से हमारे यहाँ पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हमारे यहाँ आगमन हुआ था? सीएम ठक्कर जी के प्रयास से। प्रयास करने वाले व्यक्ति कौन थे? सीएम ठक्कर। लेकिन सदस्यता लेने वाले पहले व्यक्ति कौन है? सदस्यता लेने वाले पहले व्यक्ति का नाम पूछे, सुंदरलाल शर्मा जी। ठीक है बहादुर लोग। हाँ, जतना जन दौड़े भागेला तुम जात रहे हो ग्राउंड में बेटा, सब जन अगर जिम्मेदारी उठा लेते हो तो मैं आज का दिन ले नहीं आया हूं, 23,000 नहीं करवा पाओ तुम ना, समझ में आते। अब 5 सितंबर आवा थे गुरु दक्षिणा चलो 25,000 के चाहिए। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से शामिल होने वाले सदस्यों में से कौन एक नहीं थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, सूरत अधिवेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 1907 में हुआ था। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता यहीं से जड़ें हिली हैं भाई, अच्छे से याद रखना है। अध्यक्षता किसने किया है? तो याद रखिएगा इसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, रास बिहारी बोस नहीं करना है, घोष याद रखना है, घोष। ठीक है, रास बिहारी घोष जी थे अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का नाम। यहां पर क्या हुआ था सर? कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन, गरम दल में विभाजन।
अध्यक्षता के पद को लेकर के यहां पर विभाजन हो गया था, याद रखिएगा, ठीक है, अच्छे से याद रखना है। और इसमें कौन शामिल नहीं है, तो पंडित रविशंकर शुक्ल शामिल नहीं है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो आप सभी के सभी, याद रखिएगा इस अधिवेशन के बारे में। इसी का परिणाम हमारे छत्तीसगढ़ में दिखाई देता है। 1907 के सूरत अधिवेशन का प्रभाव हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में दिखाई देता है, और 1907 में ही हमारे यहाँ जो रायपुर में जो सम्मेलन होता है रायपुर में, इसमें दादा साहब खापर्डे जी कहते हैं कि भाई वंदे मातरम से, वंदे मातरम गाएंगे और शुरुआत करेंगे किसकी, शुरुआत करेंगे इस सभा की। लेकिन उस समय आप सभी को पता है होना चाहिए, हरि सिंह गौर जी, है ना, ये सब लोग वहां पर हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वंदे मातरम कहने पर उस समय क्या हो जाता था, जेल हो जाता था। तो सभा चल रहा है अच्छा खासा, उसको चलने दो काका, बीच में खराब मत करो, है ना, ऐसा कह के सब लोग मना रहे हैं। लेकिन नहीं मानते हैं दादा साहब खापर्डे जी, और चले जाते हैं भाई तात्यापारा रायपुर में, और वहां पर जाकर के लोगों को बताते हैं, है ना, स्वदेशी के बारे में चीज़ों को बताते हैं, जागरूक करते हैं। उसके अगले दिन फिर आ जाते हैं, याद रखिएगा आप, और बूटी के बाड़े नामक जगह पर फिर से लोगों को जागृत करने का प्रयास करते हैं। रविशंकर शुक्ल जी मध्यस्थता करने का प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं मानते हैं दादा साहब खापर्डे। तो याद रखना, छत्तीसगढ़ में भी नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ था, उसी का प्रभाव हमारे यहां दिखाई देता है, ठीक है। ठीक है बहादुर लोग, धन्यवाद भाई खिलेश्वर, ठीक है। माधवराव सप्रे जी को जेल से कब आजाद किया गया था, बताओ, माधवराव सप्रे जी को कब जेल से आजाद किया गया था, यह प्रश्न है आप सभी के लिए। तुरंत तुरंत जवाब दीजिए, आप सभी समझदार लोग हैं। चलिए चलो भाई, ये जो कहानी है कहां से जुड़ती है, तो आप लोग याद रखेंगे, नेशनल वाला कहानी याद रखना है। आप लोगों को पता है ना, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा, ऐसे कहने वाले व्यक्ति कौन है, तिलक जी, है ना, तिलक जी। ये दो ठोक समाचार पत्र याद रखना है, इनका प्रमुख समाचार पत्र है इनका, दो समाचार पत्र। इस समाचार पत्र में दो पत्र हैं, एक का नाम है मराठा और एक का नाम है केसरी, ये इनका संपादन करते हैं, समझ रहे हो। इसी से प्रभावित होकर के हमारे यहाँ याद रखना है आपको, माधव राव सप्रे जी, ये वही सप्रे जी हैं 1900 वाले समाचार पत्र वाले, है ना, याद रखिएगा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया भाई संपादन स्टार्ट किया, संपादन किस चीज का संपादन सर, हिंद केसरी का, हिंद केसरी का संपादन स्टार्ट किया। कब किया सर, 13 अगस्त 1907 को इन्होंने संपादन स्टार्ट किया, 1907 को, अच्छे से याद रखना है, ठीक है। कहां से किया सर, कहां से किया, तो याद रखना नागपुर से, तत्कालीन नागपुर से इन्होंने स्टार्ट किया छापना। चूंकि ये जो हिंद केसरी है, इसमें अलग अलग लेख छपते थे, आप सभी को पता होगा, अलग अलग लेख छपते थे, जिसमें 3 लेख थे, देश की दुर्दशा, है ना, बम गोले का रहस्य, और एक क्या था भाई, ये उपाय टिकाऊ नहीं है, ठीक है। देश की दुर्दशा, देश की दुर्दशा, ये उपाय टिकाऊ नहीं है, और बम गोले का रहस्य, बम गोले का रहस्य, ये 3 टाइप के यहां पर आपको दिखाई देते हैं अलग अलग लेख, जो कि आप सभी को पता होगा, राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत और लोगों के मन में राष्ट्रीय भावना को जागृत करने वाले लेख थे। इसीलिए अंग्रेज लोग जो थे तत्कालीन समय में, वो क्या करेंगे भाई, वो करेंगे अब माधवराव सप्रे जी को गिरफ्तार करेंगे। तो गिरफ्तारी कब किया जाता है, अगर आपसे कोई पूछेगा तो याद रखना है आप सभी को, 21 अगस्त 1908 को, ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। इस दिन क्या होते हैं,
गिरफ्तार होते हैं, गिरफ्तार। ठीक है, लेकिन याद रखना है एक और व्यक्ति का नाम, वामन राव लाखे का नाम याद रखना है, वामन राव लाखे। वामन राव लाखे जी जाते हैं, वामन राव लाखे जी जाते हैं कहाँ पर, जेल में। चूंकि अब गिरफ्तार हो चुके हैं 21 अगस्त 1908 को, तो ये माधवराव सप्रे जी के पास जाते हैं और बताते हैं, सप्रे जी आपको माफ़ी मांग लेना चाहिए, आपको यहाँ पर अंग्रेजों के साथ क्या कर लेना चाहिए, संधि कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके बड़े भाई क्या कर लेंगे, आत्मदाह कर लेंगे, है ना, आत्महत्या कर लेंगे। तो इस कारण से माधवराव सप्रे जी क्या करते हैं भाई, वहां पर हस्ताक्षर कर देते हैं और 2 नवंबर को 1908 को इनको क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कब आजाद किया गया था जेल से, 2 नवंबर 1908 को इनको जेल से आजाद किया जाता है। तो देखो गिरफ्तार 21 अगस्त को, 2 नवंबर 1908 को क्या किया गया है, इनको छोड़ा गया है। मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, वामन राव लाखे है, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, जब जेल से आते हैं तो रायपुर की जनता बहुत आक्रोशित होती है कि आप वहां पर जाकर के झुक गए, आपने अंग्रेजों से माफी मांग लिया। ऐसा देख करके लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा होता है ना, बहुत ज्यादा कह सकते हो एक प्रकार का, आप वहां पर जाकर के हमारे जितनी भी इज्जत थी उसको मट्टी पलीत कर दिए, इस टाइप का लोगों के मन में आहत की भावना जागृत होती है रायपुर में तत्कालीन समय। 1 माह तक बेचारे घर से नहीं निकलते हैं और घर में रहते रहते अच्छा खासा ये किताबों का संकलन करना चालू करते हैं, बहुत सारी किताबें भी लिखते हैं ये जेल में रहते रहते, सॉरी घर में रहते रहते। ठीक है, अच्छे से आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। सरस्वती पुस्तकालय से संबंधित नहीं है, बताओ कौन नहीं है संबंधित, 1909 का सरस्वती पुस्तकालय। चलो भाई, आज का क्वेश्चन गजब है। अरे भाई क्वेश्चन तो गजब ही रहता है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लास्ट 15 दिन के लिए कुछ बताओ सर। लास्ट 15 दिन के लिए बेटा बस कुछ नहीं करना है, आप सभी को जो पढ़ रहे हो, मैं जैसे आपको एक दिन पहले टॉपिक बता रहा हूं, उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को पढ़ पढ़ करके बस आ जाओ ईमानदारी के साथ। जैसे मैंने कल कह दिया है, इंडियन ज्योग्राफी पूरा पढ़ के आओ और कल आकर के अपना मूल्यांकन करो। अगर मेरे साथ जुड़ करके मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर आप सही कर पा रहे हैं तो आप एग्जाम के लिए तैयार हैं और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जितने लेवल का प्रश्न यहां पर ला रहा हूं, एकदम भाई सतही क्वेश्चन पूछ रहा है व्यापक, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप लोगों को शायद अच्छा ना लगे, लेकिन मैं बता रहा हूं एकदम सतही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, समझ रहे हो। सतही कहने का मतलब सतही, ऊपर ऊपर से पूछ देता है एकदम। इतना कठिन कठिन छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री पढ़ते हैं, आता कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ का गांधी किसको कहते हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा। छत्तीसगढ़ में 1857 के नायक कौन है, शहीद वीर नारायण सिंह, है ना। बस इतना ही पूछ रहा है वो बार बार। ठीक है, धन्यवाद शैलेंद्र मरावी जी। ठीक है, बेटा एक दो क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है ना, एक दो क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है, पंचायती राज के पीछे एकदम टेंशन नहीं लेना है। हाँ, आज थोड़ा सा क्वेश्चन डीप लगेगा क्योंकि है ना, इत्मीनान के साथ बैठ के बनाया गया क्वेश्चन है। सरस्वती पुस्तकालय से संबंधित व्यक्ति नहीं है, कौन, कुंज बिहारी अग्निहोत्री, ये 3 लोग थे, है ना। नेतृत्व इन्होंने किया था, मतलब ये लीडर थे और ये सहयोगी थे दोनों, गज्जूलाल शर्मा और छविराम चौबे। कुंज बिहारी अग्निहोत्री संबंधित नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अनिल यादव कल से बैठी, बेटा बैठी, चिंता मत कर, बैठी, दिमाग में भी बैठी, चिंता मत कर। चलो, छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग, मैं मान के चलता हूं कि तुमने छत्तीसगढ़ का होम रूल लीग कभी नहीं पढ़ा है, आज से पहले कभी नहीं पढ़ा है, ये मैं मान के चलता हूं। उसके बावजूद बेटा आज ये क्वेश्चन पढ़ोगे, 100% कह रहा हूं मैं आप सबको, गारंटी के साथ कह रहा हूं, इससे बाहर छत्तीसगढ़ में अगर होम रूल लीग आया तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, बस ये याद रखना है आपको। दामिनी मरकाम, डरना नहीं है बेटा, डरना नहीं है। देखो, और एक अच्छी बात बताऊं मैं, हाँ बताओ सर बोलोगे तो बताऊंगा। चलो,
बोलोगे सर बताओ तब बताऊंगा। नंदू पटेल जी कह रहे हैं बताओ सर, भामेश जी भी कह रहे हैं बताओ सर। हाँ चलो तो मैं बता देता हूं, देखो एकदम सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है, एकदम सिंपल सा लॉजिक है बेटा। देखो एक मिनट सुन लो। अरे कई लोगों को क्या होता है ना, सिर्फ पढ़ने के लिए आ रहे थे, उनका दिमाग खराब हो जाता है, ये लोग क्या क्या पूछ रहे हैं करके, लेकिन सुन लो ये अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, ये आप सभी को पता है ये एक पहाड़ है, ये एक पहाड़ है। इसको आपको इस चोटी में जाकर के आपको यहां पर ध्वजा फहराना है, यहां पर आपको, है ना, फ्लैग यहां पर ऐसा जाकर के यहां पर लहराना है। ओके, सबको पता है, सबको पता है। लेकिन यहां पर दो व्यक्ति हैं, अच्छे से देखिएगा, दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी। ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। व्यक्ति ए जो है पहले भी ये यहां पर जा चुका है, अच्छे से याद रखना है, पहले भी यहां पर ये जा चुका है, ये कभी नहीं गया, कभी नहीं गया है, कभी नहीं गया है। तो दोनों के क्या क्या अच्छी बातें हो सकती है, बुरी बातें हो सकती है, याद रखना आपको। कभी नहीं गया है उसका एक अच्छा बात क्या है, वो मोटिवेट है। बुरी बात क्या है, इसको कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, और ये क्या सोच रहा है कि ये यहां पर चढ़ना क्या है, हलवा है। बुरी बात इसका ये है। जबकि इसके बारे में अगर हम बात करें, ऑप्शन ए वाले के बारे में अगर हम बात करें, ए पर्सन के बारे में बात करें, तो ये पहले यहां जा चुका है, ठीक है, इसलिए इसको कठिनाइयां पता है, इसलिए ये कठिनाइयां पता है तो ये इसको डर लग रहा है। बात समझ रहे हो? तो इसके लिए अच्छी बात यह है कि यहां पर जा चुका है, और बुरी बात यह है कि इसको कठिनाइयां पता है, तो ये जाने के लिए फिर से क्या कर रहा है, अपने आप को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। मैं कहना यह चाह रहा हूं बेटा कि जब आप लगातार मेहनत करते हो, मेहनत करते हो, ये वो चार शब्द हैं जीवन में, मैं हमेशा कभी भी किसी भी मोटिवेशन से प्रभावित नहीं होता। ये चार वो शब्द हैं, है ना, ये चार वो शब्द हैं। अब आपको याद रखना है अच्छे से, ये अक्षरों को मिला करके एक शब्द बनता है, अच्छे से याद रखना है। ये चार अक्षर हैं जो एक शब्द बनाते हैं, मेहनत। इस मेहनत को जो इंसान करता है वही इंसान सफल होता है, उसी इंसान को डर लगता है, डर लगता है। मेरे आसपास में जितने भी लोग आज तक सेलेक्ट हुए हैं उन सबको एग्जाम से पहले डर लगा है, और एग्जाम से पहले डर लगना स्वाभाविक है, और ये अच्छी बात की निशानी है, आपको अच्छे से याद रखना है। डर लगने का मतलब है कि आपने जी जान से उसको मोहब्बत के साथ पढ़ाई किया है भाई, एकदम ठीक है, याद रखिएगा। तो डर लगना स्वाभाविक है। ओके, पढ़ने का मन करेगा श्वेता, पढ़ने का मन करेगा बेटा, ठीक है। और मैं अभी 6-7 दिन तक बैठ करके सिर्फ यही देख रहा था, हमारे बच्चे यहां से भी पढ़ रहे हैं, वहां से भी पढ़ रहे हैं, सब जगह एमसीक्यू लगा रहे हैं। बढ़िया बात है, लगाओ लगाओ, ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग की स्थापना 1917 में हुई, बिल्कुल ठीक बात है, 1917 में हुई। छत्तीसगढ़ में तिलकवादी होम रूल लीग प्रभाव में अधिक था, यह भी एकदम सही बात है। तिलकवादी होम रूल लीग हमारे यहाँ ज्यादा प्रभावित था, ज्यादा प्रभाव में था, ये बात में भी कोई डाउट नहीं है। छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग में दुर्ग से 11, रायपुर से 18 और बिलासपुर से 17 प्रतिनिधि सक्रिय सदस्य थे, बिल्कुल ठीक, और टोटल थे 99, ये टोटल 99 थे, और ये सदस्यों को भी हमने लिख दिया है। होम रूल लीग की गतिविधियों में विद्यार्थियों के भाग लेने को प्रेरित किया गया नहीं, इसमें सख्त मना कर दिया गया था भाई विद्यार्थियों को कि इसमें कोई शामिल नहीं होगा। चक्कर क्यों आ रहा है? चक्कर नहीं आ रहा है बेटा, चिंता मत करो। हाँ, और एक बात और बता दे रहा हूं, एक बात और सुन लो बेटा, ये मोटिवेशन तो ठीक है, ये मैंने लिखा है सब तो ठीक है, मैंने कहा कि तुम पढ़े हो तो तुमको डर लग रहा है, हो सकता है कि तुमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हो, है ना। तो इस कंडीशन में क्या हो बेटा, इस कंडीशन में बेटा तुम क्या हो, देख लो, ठीक है।
हो जाएगा 80 नंबर आने पर। ऑल फैक्ट चिंता मत कर भाई, ठीक है। धन्यवाद भाई भुवन। चलो आगे बढ़ें। राजिम किसान मजदूर सभा की अध्यक्षता किसने की थी? राजिम किसान मजदूर, तुम नहीं पढ़े हो मान लेतन। देखो बेटा, मैं क्वेश्चन कराता हूँ, ऐसे क्वेश्चन कराता हूँ कि तुम नहीं भी पढ़े हो तो मैं क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन इतना दे देना चाहता हूँ तुम्हारा कि कुछ भी मत बचे, कुछ भी मत बचे वहां से। जी सर, मैं कहीं भी चला जाता हूँ, है ना, एमसीक्यू मिले बस। मैं तो देखा था बेटा, कौन कहाँ जाके देखा तो, कौन कैसे कैसे पढ़ा तो सब देखा था मैं, है ना। हाँ, दगाबाज रे, है ना। चलो बेटा, हाँ भाई तुम्हाला करायचं पडी रोशन, है ना। टेंशन लाजमी है, टेंशन लाजमी है, चिंता मत करो। टेंशन जाएगा, पेंशन ले ले, है ना। 14 के बाद जब नौकरी लग जाओगे तो पेंशन लाने का जाएगा टेंशन, चिंता मत करो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, है ना। तुम्हें पता है कि नहीं पता है? राजिम। देखो बेटा, जैसे राजिम के नाम आते तुम्हारा दिमाग दौड़ना चाहिए, खोपड़ी दौड़ना चाहिए, जैसे कि मैं हमेशा की तो तुम्हारा ये राजिम अच्छा से तुम्हारा याद रखना है। राजिम में कहा है, ये राजिम मरे, ठीक है। हाँ सर, राजिम मरे, बिल्कुल ठीक है। याद रखना यहाँ पर क्या है, राजीव लोचन मंदिर कौन बनवाया है? विलास तुंग बनवाया है, नलवंश के शासक सर, ठीक है। यहाँ पे कहा है कुलेश्वर महादेव है, कुलेश्वर महादेव। यहाँ पे कहा है कौन से ऋषि का आश्रम है भाई? यहाँ पे लोमस ऋषि के आश्रम है, लोमस ऋषि के आश्रम है, ठीक है। सीता बाड़ी है यहीं पे। हाँ, अब तुम्हारे मन के फेवरेट जेकर जवाब तुम देवत हो, मैं नहीं देखे हूँ तब बोल जाना था तुम अल्लाह। हाँ, ये एक ठक, ये नदी का नाम है महानदी, ठीक है। ये एक ठन नदी आत है, एक का नाम है पैरी नदी, पैरी। एक का सहायक कौन है? सोंढूर। ये तीनों संगम में स्थित है ये दे, ठीक है। जिला कौन से सर? हाँ, तो जिला है गरियाबंद, ओके। हाँ, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, कहीं से भी। हाँ, तो यहाँ पे अब एक ये कहाँ लागे सर, है ना, हिस्ट्री की पढ़त पढ़त ये कहाँ लागे? ये बात है बेटा, तुम मतलब पता है राजीव में का लगते, माघ मेला में मेला लगते, माघ मेला में, माघ मेला में लगते ना, महाशिवरात्रि तक चलते, माघी पुन्नी मेला की तो। हाँ, वही समय की बात है 1920 में, 1920 में माघ मेला के टाइम ला डिसाइड करेगी इसकी भाई यहाँ पे मेला लगते, संख्या अच्छा खासा रहते, तो यहाँ पे हम का करबो, है ना, एक किसान मन के सभा रखबो। माघ मेला टाइम के बात है, याद रखना है। तो ओकर अध्यक्षता कौन करते, है ना, विष्णुदत्त शुक्ल ए अध्यक्षता करते। और एक सहयोगी में कौन कौन रहते? सहयोगी में तो सहयोगी में रहते भाई सुरमा मनहा। कौन मर थे? सुरमा मनहा, सुरमा। कौन कौन सुरमा भाई? तो सुंदरलाल शर्मा, सुंदरलाल शर्मा, ठीक है। रविशंकर शुक्ल, रविशंकर शुक्ल जी ना, पंडित रविशंकर शुक्ल जी, ठीक है। माधवराव सप्रे, ए ले खत्म, ठीक है। बिल्कुल। चलो चलिए चलिए, अब आगे बढ़ते हैं भाई। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने सतनामी भाइयों को किस वर्ष जनेऊ धारण करवाया था? बताओ, किस वर्ष जनेऊ धारण का कार्यक्रम हमारे यहाँ करवाया गया था पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा? नेट इशू कैसे करते हो बेटा, दिन भर में खत्म कर देते हो? हाँ, मुझे पता है ना, अलग अलग जगह में चला थे बेटा, महामैराथन, मैराथन,
देखा तो तू मना खत्म कर दे तो। हाँ देखो देखो, फिर से कौन सा गीत आप सभी के लिए? उन्नीस सौ पच्चीस नहीं है आकाश। 1918 में पहली बार उन्होंने किया था, 1918 में पहली बार उन्होंने किया था। सतनामी भाइयों के लिए याद रखना, 1918 में जनेऊ धारण कार्यक्रम, जनेऊ धारण कार्यक्रम, ठीक है, याद रखिएगा। जनेऊ धारण कार्यक्रम 1918 में पहली बार पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने किया था। बढ़िया, अच्छे तरीके से याद रखना है बहादुर लोग, ठीक है। हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठाकुर प्यारेलाल सिंह और छबीराम चौबे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठाकुर प्यारेलाल और छबीराम, छबीराम चौबे जी सहयोगी थे, सहयोगी थे, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ें। हाँ हाँ, नहीं बेटा मैं तो मजाक कर रहा था, अरे तुम सीरियस हो गया रे? जी हाँ से पढ़ना है पढ़ो, सेलेक्ट हो जाओ भाई बस, ठीक है। क्रेडिट देना है नहीं देना है मत दो, अपन आपके ऊपर विश्वास रखो, बन जाओ, अपन माँ बाप पर बन जाओ भाई बस। अरे जी हाँ पढ़ना है पढ़ो, 12 बजे पढ़ो, 1 बजे पढ़ो, मोर कर ले पढ़ो, पड़ोसी कर ले पढ़ो, और वो पड़ोसी के और पड़ोसी के लिए पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो बस, ठीक है। 19 का सवाल गलत लगा, होम रूल वाला 1916 में हुआ है क्या सर? 1917 बताए हो बेटा, 1916 में हुआ है हमारे यहाँ। कब हुआ है हमारे यहाँ 1916 में यार? देख लें क्या, एक बार देख लेता हूँ एक बार, ठीक है, रीचेक कर लेता हूँ मैं आपके कहने पर। क्वेश्चन, अच्छा ये 1917 लिखा है इसलिए, ठीक है भाई चलो ये 16 कर देते हैं। पर हाँ मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ठीक ठीक ठीक, अच्छी बात, अच्छा बात बताया, ये 16 और 17 दोनों याद रखना है दोस्त, ठीक है। एक किताब में मैंने देखा है अभी, एक अच्छा किताब है, ऑथेंटिक किताब है, उसमें 17 लिखा हुआ है, ये 17 लिखा हुआ है एक किताब में, ठीक है, वहीं से मैंने एक क्वेश्चन बनाया था, याद रखना है इसको। चलो ठीक है। आज ही एक किताब को देखा हूँ, बढ़िया किताब है, ऑथेंटिक किताब है, ग्रंथ अकेदमी की किताब है, उसमें 1917 लिखा हुआ है, आज ही देखा था, इसलिए मैंने वो लाइन लिखा हुआ था, ठीक है। हाँ 17 ही आपको लेकर के 16-17 ऐसे आप पढ़ते रहना, ठीक है। चलो 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 आगे बढ़ो। बिल्कुल भाई आकाश, युधिष्ठिर वामाराव लाखे बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अर्जुन ठाकुर प्यारेलाल सिंह ये भी ठीक है। नकुल मौलाना अब्दुल रऊफ, सहदेव लक्ष्मी नारायण दास नहीं, लक्ष्मी नारायण दास जी कौन थे? ये तो भीम थे, भीम। तो सहदेव कौन थे भाई? सहदेव कौन थे? तो याद रखना है, कौन है सहदेव, कौन है? सहदेव बताओ, सहदेव। भीम तो बता दिए, वो लक्ष्मी नारायण दास मैं लिख दिया हूं, सहदेव बताओ कोई डागा है क्या? शिवदास डागा, ठीक है, शिवदास डागा, ठीक है बेटा। बेटा लव कुमार आज 30 के आसपास होगा क्वेश्चन। वर्ष 1930 में बिलासपुर में शासकीय विद्यालय में तिरंगा झंडा फहराने के कारण
क्रांति कुमार भारती को कितने समय के लिए जेल हुआ था? देखो कितने क्वेश्चन इसी में बना हुआ है। एक तो पहली बात 1930 की घटनाक्रम है, 1930 की घटनाक्रम है। क्या घटनाक्रम है सर? 1930 में बिलासपुर के हाई स्कूल की बात है ये। क्या हो रहा है? तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है, तिरंगा झंडा। कौन फहरा रहा है सर? क्रांति कुमार भारती फहरा रहे हैं, क्रांति कुमार भारती जी फहरा रहे हैं। और तिरंगा झंडा फहराने पर सजा हो जा रहा है उस समय। और सजा कितने दिन का हुआ है? देखो तो एक तो 1930 याद रखना है, बिलासपुर में हुआ याद रखना है, तिरंगा झंडा का घटनाक्रम क्रांति कुमार भारती जी को याद रखना है, और 6 माह की सजा याद रखना है। कितने दिन की सजा? 6 माह की सजा। सी 6 मंथ। ठीक है, बारीकी से पढ़ने वाले लोगों को ही चीजें समझ में आएंगी भाई। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर में राष्ट्रीय सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया था? राष्ट्रीय सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया था रायपुर में? जल्दी से बताना है बहादुर लोगों को, फटाक से बताओ। चलो, राष्ट्रीय सप्ताह ठीक है, चलो तुरंत बताओ, तुरंत तुरंत बताओ बेटा। ठीक है, चलो 6 से 13 अप्रैल 1930 की घटनाक्रम है। आप सभी को पता होगा 13 अप्रैल को हमारे यहाँ 13 अप्रैल को हमारे यहाँ 1930 की घटनाक्रम है ना भाई। कौन आने वाले थे? नेहरू जी आने वाले थे, नेहरू जी आने वाले थे, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, जे एल नेहरू जी आने वाले थे भाई, अच्छे से याद रखना है। परंतु इनको इबादतगंज स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया था, आप सभी को पता होगा ना। इसीलिए याद रखिएगा, ये जो होने वाला था, जो सभा था, ये बाद में आगे 15 अप्रैल को दिखाई देता है रायपुर में राजनीतिक परिषद का। 15 अप्रैल 1930 हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला जो आप देखते हो ना, हाँ रविशंकर शुक्ला वाला, वो 15 अप्रैल को होता है, 2 दिन डिले हो जाता है। ये इसी घटनाक्रम का परिणाम था, 15 अप्रैल 1930 को होता है। ठीक है, अभी उसमें नहीं जाते हैं, आपके लिए ये काम का है, याद रखिएगा। 1930 में राष्ट्रीय है ना सप्ताह कब से कब तक मनाया गया था? 6 से 13 अप्रैल को। ये वही टाइम पीरियड है जब आपको दिखाई देता है अलग अलग चीज़ें घटनाक्रम के रूप में। जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए, ये चीज़ों को आप पढ़ते हैं। इसमें राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में क्या क्या मनाने की बात की गई थी? सेठ गोपीचंद ने कराया था सर। कौन सा वाला गोपीचंद ने कराया था मेरे भाई? किसको गोपीचंद ने कराया था? अरे ये 13 अप्रैल, जो 6 से 13 अप्रैल तक हो रहा है ना, इसमें रविशंकर शुक्ल थे। वो आप 1922 वाले में जा रहे हो, आप 1922 वाले में जा रहे हो जी भामेश जी। ठीक है, आगे बढ़ें। याद रखना है आप सभी को अच्छे तरीके से। झंडा दिवस, बहिष्कार दिवस, पिकेटिंग दिवस, गांधी दिवस, है ना, गढ़वाला दिवस, महिला दिवस, राजबंदी दिवस, ये सब मनाया गया था। बड़े अच्छे तरीके से याद रखना है। चलो, असहयोग आंदोलन के पश्चात वर्ष 1922 में रायपुर राजनीतिक परिषद का अधिवेशन हुआ। इससे संबंधित सही कथन की पहचान करना है ना, सही कथन की पहचान हमको करना है। देखो ये बताओ, चलो दांडी मार्च के कारण कराए थे सर। ठीक है भाई, ठीक है।
कोई बात नहीं भाई सौरभ, कोई बात नहीं है, नहीं दिया है कोई बात नहीं, जितना दिया है जितना पढ़े हो सब काम आ जाएगा, चिंता मत करो। जो मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूं वो पढ़ते हुए चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है फिर, ठीक है। चिंता नहीं करेंगे कि हमने एक किताब पढ़ लिया गड़बड़ हो जाएगा क्या, वो किताब पढ़ लिया गड़बड़ हो जाएगा क्या, ऐसा कुछ नहीं है भाई, जितना पढ़े हो सब काम का है। आगे बढ़िए, चलो फटाक से। सी, है ना, इसकी अध्यक्षता पंडित रविशंकर शुक्ल ने की थी, गलत बात। इसकी अध्यक्षता किसने किया था भाई? उमाकांत बलवंत घाटे जी ने किया था। इस अधिवेशन के स्वागत अध्यक्ष कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। ये अल्टरनेट चेंज कर दिया गया है यहां पर कथन को, देखो एक साथ पूरा घटनाक्रम याद हो जाएगा। जिलाधीश क्लर्क एवं पुलिस कप्तान, है ना, जोन्स को बिना टिकट प्रवेश से रोकने के कारण रविशंकर शुक्ल जी को क्या हुआ था? गिरफ्तार कर लिया गया था। बिल्कुल ठीक बात है, ये सही है, ठीक है। परिषद की कार्यवाही लगातार चलती रही, कार्यवाही लगातार नहीं चलती रही भैया, बीच में रुक गया था गिरफ्तार होने के कारण, पुनः अगले दिन संचालित हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा 1922 वाले घटनाक्रम के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी से संबंधित गलत कथन की पहचान करें। माखनलाल चतुर्वेदी जी, ठीक है, चलिए बताइए। गलत कथन की पहचान आपको करना है जी। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, गलत क्वेश्चन से कुछ नहीं होता है, कोई बात नहीं, है ना। अरे गलत आंसर किए हो ना, सीख गए इस बार। हाँ चलो फटाक से बहादुर लोग जवाब दो भाई, जवाब दो, जवाब दो। तू मन एकदम ढेरियावत हो बेटा। चलो 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 चलो। हाँ, कति जमन भी कहा तो। बी बिल्कुल। मार्च 1921 को बिलासपुर की सनिचरी बाजार में ओजस्वी भाषण, हाँ दिया गया था, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। इन्हें जबलपुर से गिरफ्तार करके रायपुर जेल में, नहीं रायपुर नहीं भाई, ये गड़बड़ हो गई यहीं पे, ये बिलासपुर जेल में लाया गया था। कहाँ पर? बिलासपुर जेल में, ठीक है। इन्होंने जेल में रहते हुए पुष्प की अभिलाषा नामक कविता का सृजन किया था, बिल्कुल ठीक बात है। 5 जुलाई 1921 को इन्हें 8 माह की कठोर कारावास की सजा हुई थी, ये भी बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी जी, अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ें। अछूतो आधार नहीं भैया, अछूतो उद्धार है ये, ठीक है, रुक जाइए। अभी कर देते हैं ठीक, अब भी ठीक करता हूं। किसी ने नहीं भैया, किसने? किसने 21 दिन का उपवास रखा था, बताइए। ठीक है, बिल्कुल शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ऑप्शन नंबर डी, छबीराम चौबे जी ने। किसने? छबीराम चौबे जी ने। डी, डी इज द करेक्ट आंसर भाई। चलो, धमतरी के राष्ट्रीय पंचायत की स्थापना किसने किया था, जल्दी बताओ। ये 1920 के घटनाक्रम के बातें हैं, 1920 में जो असहयोग आंदोलन हुआ था ना, ये वहां की बात है भाई। धमतरी के राष्ट्रीय पंचायत की बात कह रहा है। रायपुर में कौन था और धमतरी में कौन था, अगर आप याद करेंगे तो आपको याद आएगा, जल्दी बताओ। चलो बेटा, ये तो बड़ा नाइंसाफी है यार, मतलब मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे को भूख नहीं लग रहा है, तुम लोगों को भूख लग रहा है, ये तो गड़बड़ बात है भाई। पहली चैनल सब्सक्राइब करवाओ यार तुम ना, तब आगे बढ़े जाइए। हम्म,
जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी चलो। हम्म। राष्ट्रीय पंचायत, बिल्कुल ठीक है, बाजीराव कृदंत। जबकि रायपुर में कौन? रायपुर में जसकरण डागा। नाम याद रख लो भाई, अतकेस काम बन जाई तुम्हारा। अगला क्वेश्चन देखो, पंडित सुंदरलाल शर्मा की पूर्णता किस अधिवेशन के बाद हरिजन उत्थान के लिए या अछूतोद्धार के लिए समर्पित हुए थे? जल्दी बताओ। हाँ भाई, मैं भी इंसान ही हूं, मेरे को भी भूख लगता है। ए हवा पीक नहीं जियो बेटा। ठीक है। मैं खा खा के पढ़ाऊं बेटा, तुम लालच आ जी। हाँ ये बात सही कह भाई रियांशु, हाँ मतलब ग्यारह रन सर, ठीक बात है। सही समय में पढ़ लो बेटा अभी। हाँ बहुत बढ़िया। कौन है? विमल प्रधान जी। बहुत बढ़िया भाई, विमल प्रधान जी का जवाब एकदम सही है। काकीनाडा अधिवेशन 1923 के बाद से आपको याद रखना है हरिजन उत्थान की ओर पूर्णतः समर्पित हो गए थे। कौन? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। हालांकि पहले भी उन्होंने 1918 में प्रयास कर लिया है। ठीक है, आगे बढ़ें, चलो। अगला क्वेश्चन देखो भाई। आगे आगे आगे, गांधी जी से प्रभावित नहीं हुए थे भाई, गांधी जी इनसे प्रभावित हुए थे। गांधी जी 32 में चालू करते हैं, है ना, 32-33 में चालू करते हैं, है ना। सुंदरलाल शर्मा जी 18 से लगे हुए थे हक दिलाने के लिए। हे भाई दो बार आ गया क्या एक क्वेश्चन यार? ए प्रभु, अभी अभी तो देखे थे यार क्वेश्चन यार, कैसे दो बार ला दिए क्वेश्चन को? टेक्निकल डिपार्टमेंट कुछ गड़बड़ी कर देते हो आप लोग यार, एक ही क्वेश्चन दो बार कैसे आ गया? अगला क्वेश्चन यहां पर मैं लिख देता हूं भाई, ठीक है। ऑप्शन यही रहेगा सेम टू सेम। किस अधिवेशन को लीग कांग्रेस अधिवेशन कहा जाता है? ठीक है, किस अधिवेशन को लीग कांग्रेस अधिवेशन कहा जाता है? तुरंत बता दो चलो। हाँ हाँ, लास्ट क्वेश्चन है बेटे का बाद। हाँ कर देंगे, बर्खास्त कर देंगे भाई, चिंता मत करो। बिल्कुल बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार ने। ये वही अधिवेशन है जहां पर गरम दल और क्या हुआ था, नरम दल का फिर से एक हो गए थे वो लोग, है ना, जो सूरत विभाजन में अलग हो गए थे वो इसी में आकर के फिर से एक हो गए थे। इसी को क्या कहते हैं? लीग कांग्रेस अधिवेशन के नाम से भी जानते हैं। अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में लखनऊ में ये हुआ था। ठीक है, यहीं पर स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ऐसा किसने कहा था? तिलक जी ने कहा था। रायपुर वानर सेना से जुड़े हैं, से जुड़े हैं, बताओ कौन जुड़े हैं भाई रायपुर वानर सेना से? हमारे यहाँ दो लोग थे वानर सेना में। धन्यवाद भाई रियांशु। मच्छर वाला क्वेश्चन है नहीं आया भाई, चिंता मत कर, जल्दी बताओ।
हो जाएगा। जिसका 70 बन रहा है मेरा मेगा टेस्ट में, उनका सिलेक्शन होना तय है, चिंता मत करो। आयोग से ज़्यादा कठिन पूछता हूं मैं। जल्दी बताओ, जवाब दो रे बहादुर लोग। बिलासपुर में वासुदेव देवरस, और मैंने क्या पूछा रायपुर में, तो बालक बलीराम दुबे आजाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखना है।